दोस्तों एक दूल्हा गाजे बाजे के साथ करीब 150 बारातियों को लेकर के वो अपने ससुराल जहाँ पर उसकी शादी होनी थी उस गांव पहुंचता है। उस गांव में जब पहुंचता है तो फिर वो इधर उधर देखता है कि उसकी शादी की जो तैयारी थी कहीं भी किसी तरीके का कोई सजावट कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था उस गांव में जो गांव बताया गया था। और कहीं भी पंडाल ना तो फिर किसी तरह की कोई होटल बुकिंग या फिर मतलब जो होता है ना शादी ब्याह में कि अक्सर देखा जाता है कि दूर से ही पता लगता है कि हाँ इस गांव में शादी है। उस गांव में पहुंचता है लेकिन कहीं भी न तो उस लड़की का घर था न उसके लड़की के घर वाले का घर था। ना ही कोई शादी का पंडाल होता है और ना ही किसी तरह का कोई तैयारी होता है कि वहां पर कोई शादी समारोह है। गांव वालों से जब पता किया जाता है तो पता लगता है जो गांव बताया गया था वो गांव बिल्कुल सही है लेकिन उस गांव के अंदर जो शहर बताया गया था छोटे मोटे कस्बे बताए गए थे वो नाम उस गांव के आसपास कहीं था ही नहीं। उस मतलब आसपास में ही नहीं था कोई शहर में नहीं था। जो अगल बगल शहर थे उस गांव में वो नाम था ही नहीं। अब जो लड़के परेशान हो जाते हैं लड़की के घर वालों को फोन करते हैं तो पता लगता है रिंग बजती है मोबाइल स्विच ऑफ। फिर उसके पिता को फ़ोन लगाते हैं लड़के वाले के पिता को, फिर उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ। इसी तरीके से तमाम जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी लोग थे, सबका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब लड़का समझ जाता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट क्या थी आइए जानते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। साल 2018 में वो लड़का जो कि पंजाब का रहने वाला होता है, वो दुबई पहुंचता है और वहाँ पर क्रेन चलाया करता था जो बड़े-बड़े सामान को उठाती है क्रेन। ऐसा क्रेन चलाया करता था जिससे उसे सैलरी ठीक-ठाक मिल रही थी और ठीक-ठाक सैलरी जब मिलती थी तो फिर वो काफ़ी अच्छे खासे खासे पैसे भी वो कमा रहा था। तो उसे खाली वक़्त में सोशल मीडिया देखने का बड़ा ही शौक था। खाली वक़्त में वो आए दिन जो सोशल मीडिया देखा करता था। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम वो जब देख रहा था तो उसे एक प्रोफ़ाइल नज़र आती है जो कि लड़की का प्रोफ़ाइल होता है। और वो प्रोफ़ाइल में जब अंदर घुसता है, देखता है तो लड़की की जो तस्वीर होती है, वो बहुत ही अच्छी-अच्छी तस्वीर होती है। फ़ौरन ये इसे फ़ॉलो कर देता है। फ़ॉलो करने के बाद थोड़ी ही देर बाद वो इसे फ़ॉलो बैक आ जाता है। फ़ॉलो बैक आने के बाद अब ये खुश हो जाता है और उससे मैसेज पर बातें करने लगता है। बातचीत का सिलसिला करीब 1 साल चलता है मैसेज पर ही। फिर 1 साल बाद ये दोनों शादी करने का तय करते हैं क्योंकि दोनों को पता था वो जो लड़की है वो भी रहने वाली पंजाब की है और इधर ये जो लड़का था वो भी पंजाब का रहने वाला था जो कि गल्फ कंट्री दुबई में रहा करता था। अब ये दोनों ने मिलकर शादी की बात पक्की कर ली। उसने कहा हम घर आएंगे तो तुमसे शादी करेंगे। अब उसके बाद धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज होता है। दोनों आपस में बातें करते थे और दोनों वीडियो कॉलिंग पर बातें किया करते थे क्योंकि शादी की बात पक्की हो चुकी थी। दोनों जो कर चुके थे उसके घर वालों से भी ये लड़का बात किया करता था। तो शादी की बात पक्की। अब ये दोनों जो है पति पत्नी की तरह बातें किया करते थे वीडियो कॉल पर जो कुछ भी होता है आप सब जानते ही होंगे। तो ये सिलसिला चलता रहा और बीच बीच में ये जो लड़का है उस लड़की को पैसे भी भेजता था। जब भी कोई उसे ज़रूरत पड़ती थी, जब भी कोई परेशानी होती थी, कहती थी पैसे भेजने के लिए वो भेज देता था क्योंकि अच्छे खासे वो कमा रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं, कोई टेंशन थी नहीं, इसलिए पैसे लगातार वो भेज रहा था। अब साल 2024 आ जाता है। साल 2024 में अ, 6 दिसंबर 2024 को इसकी शादी होनी थी। ये घर आता है, घर आने के बाद अपने जो उसकी जो महबूबा होती है लड़की, उसको ये फ़ोन करता है, कहता है कि हमारे घर वाले तुम्हें देखने के लिए जाएँगे। तो लड़की कहती है कि देखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे देख ही लिया है वीडियो कॉलिंग पर तमाम चीज़ें हैं। वीडियो कॉलिंग पर ही मैं सबसे बात कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो घर है वो मैं रहती कहीं और हूँ और ये मेरा पुश्तैनी घर है फलाने जगह और वहाँ पर वहीं पर हम शादी रखेंगे और वहाँ सिर्फ शादी के दिन ही आएँगे। क्योंकि आजकल का वो मॉडर्न ज़माना है तो होटल में ही तमाम चीज़ें हो जाती है, मेहंदी वगैरह सारी रस्में होटल में ही हो जाती है 1-2 दिन के अंदर ही। तो उसने कहा कि हम 1-2 दिन पहले ही आएँगे और आपको एड्रेस मैसेज कर देंगे, तो आप उस एड्रेस के हिसाब से 6 दिसंबर 2024 को बारात लेकर के आइएगा। पहले 4 दिसंबर को ही शादी होनी थी, लेकिन 4 दिसंबर जब आने वाला होता है तो जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो कहते हैं एक बार देखना ज़रूरी था। लेकिन वो लड़के के जो माता-पिता होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं लड़का अच्छा खासा कमाता है और इसकी मर्ज़ी है तो चलो इसकी मर्ज़ी ही ठीक है, कोई बात नहीं जब नहीं देखना है तो नहीं देखना है, इसने पसंद कर ही रखा है। 4 दिसंबर जब आने वाला होता है तो फिर वो लड़की फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल हमें 4 दिसंबर को नहीं बल्कि 6 दिसंबर को शादी करना है क्योंकि हमारे घर में कुछ परेशानी आ गई है। उसके कुछ रिलेटिव हैं घर के अंदर तो वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो कुछ पैसे भेजो। तो ये लड़का क्योंकि होने वाली पत्नी थी तो इसने 60,000 रुपए फिर से उसे भेजे। 60,000 लेने के बाद अब 6 दिसंबर की बात तय होती है। 6 दिसंबर को ये लोग गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर के जाते हैं।
करीब 150 लोगों की बाराती थी। जब वहाँ पहुँचते हैं उस गाँव में, तो वो गाँव में मतलब वो गाँव मिलता ही नहीं है, जिस गाँव का नाम बताया गया था। शहर जो बताया उस शहर के हिसाब से वो पहुँचा, लेकिन वहाँ पर जो गली होता है या फिर कोई चौराहा होता है, ऐसा कोई नाम होता है गली का, वो नाम जो बताया वो था ही नहीं वहाँ पर। आस-पास के लोगों से पता किया, लेकिन कुछ पता ही नहीं लगा कि इस नाम का यहाँ पर कोई गाँव भी है। तो उसको फ़ोन करता है वो लड़का, खुद से फ़ोन करता है अपने ससुर को भी, अपने जो परिवार जो उसकी पत्नी है उसको भी फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन घंटी बजती है फिर स्विच ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से उसके जितने भी रिलेटिव थे सभी का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये लड़का समझ जाता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ये सारी रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट में जब ये सामने आती है ये बात, पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि अगर शादी का इतना बड़ा मामला हो, शादी की बात हो और देखने के लिए मतलब लड़की की दिखाई ना हो, लड़का का दिखाई नहीं हो, और ऑनलाइन ही सब चीज़ें फाइनल कर दी गई हो, ऑनलाइन बारात तक लेकर के दरवाजे तक पहुंच गया। किसी ने जाकर भी नहीं देखा कि वो गांव वहां पर कहाँ पे घर है और कैसा घर है। ये सब चीज़ कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि लड़की जब भी शॉपिंग जाती थी या फिर शादी की जो तैयारी चल रही थी वो हर अपडेट उसको भेजा करती थी व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉलिंग पर दिखाया करती थी कि अभी हमारी शादी की ये तैयारी चल रही है, हमारी शादी की वो तैयारी चल रही है। तो इसी तरीके से उसको ठगा गया, पैसे भेजता गया, और जब बारात लेकर पहुंचा तो वो गाँव था ही नहीं। ये थी एक कहानी। तो अब पुलिस जो है जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस लड़की ने कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड किया है। क्या उस लड़के के बाद कोई और दूसरी जगह जो है फ्रॉड किया जा रहा है। साथ ही उसके जो इंस्टाग्राम आईडी थे वो सब डीएक्टिवेट कर दिए गए, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ, बंद, और वो लड़की वहाँ से फ्रंट। अब वो थी कहाँ ये भी पता नहीं है, क्योंकि उसने गाँव तो बताया था लेकिन कोई जाकर देखा तो नहीं था। तो इसलिए वो कहाँ है नहीं है, कितने लोगों के साथ पहले भी फ्रॉड कर चुकी है या फिर कितने लोगों के साथ करने वाली है, ये सारी चीज़ें जो इसकी पता लगाई जा रही है। देखिए क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक तरीके से यूँ कहें कि इंटरेस्टिंग भी है कि ऑनलाइन ही शादी हुई, ऑनलाइन शादी और ऑनलाइन ही फ्रॉड हो गया। तो सभी चीज़ ऑनलाइन हुई और ऑनलाइन ही उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस तरीके से वाकया जो सामने आया। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। और आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा यार, आप लोग मेरे रियल क्राइम हिस्ट्री चैनल पर जाएँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ आपको रियल न्यूज़ ही देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि क्राइम स्टोरी सुनना नहीं चाहते हैं मेरा, इसलिए मुझे इस चैनल पर कभी-कभार कोई इंटरेस्टिंग कहानी जो है डालना पड़ता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे उस चैनल पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि मैं इस पर अलग कंटेंट और उस पर अलग कंटेंट डालूँ। ठीक है? तो उस चैनल पर जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल यही थी कहानी, बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।